सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का सर्जिस ट्यूटोरियल में। जैसा कि हम सब ने प्रीवियस क्लासेस में अपना सिलेबस पढ़ा था, मैंने आपसे बोला था मैं सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा। तो आज हमारी चैप्टर फर्स्ट की फर्स्ट क्लास है। तो क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिसने मेरी पहली वाली क्लास नहीं देखी है वो उसको जाकर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारी आज फर्स्ट क्लास है चैप्टर फर्स्ट के ऊपर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर का मतलब बहुत इजी सी बात होती है, जिसको हम हिंदी में प्रकृति बोलते हैं। आप डेली की लाइफ जीते हो, डेली में आप सभी का नेचर देखते हो, कैसा कैसा किस किस का नेचर रहता है। आप इंसानों का भी नेचर देखते हो, कोई अच्छे व्यक्तित्व का इंसान होता है, किसी का नेचर काफ़ी अच्छा होता है, किसी का काफ़ी हार्श होता है। तो वैसे ही जो मैनेजमेंट है उसका भी नेचर है। मैनेजमेंट को हम दो टाइप्स के डिस्क्राइब करेंगे, और भी तरीके हैं, ठीक है। और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, कि हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत ही क्यों है ना। और वहीं पर हमारी आती है मैनेजमेंट की बात। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंध करना। जैसे कि आपने देखा होगा, घर में आपकी मंथली सैलरी आती है तो सब कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है कि कब कब कितनी कितनी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कहाँ कहाँ पर। या फिर आप कहीं पर घर शिफ्ट करते हो तो आपको देखना पड़ता है कि मैं सारी चीज़ों का अरेंजमेंट आप कैसे कैसे कर सकते हो। ऐसे ही जो बिज़नेस है, कोई बंदा बिज़नेस चलाता है तो उसे भी देखना पड़ता है कि सब चीज़ों का कैसे कैसे अरेंजमेंट हो सकता है, क्या क्या चीज़ कैसे कैसे अरेंज करनी चाहिए, कौन कौन सा स्टेप फर्स्ट आना चाहिए, उसके बाद क्या फंक्शन परफॉर्म करने चाहिए, वो सभी को ही बोलते हैं मैनेजमेंट। तो चलते हैं आगे। फर्स्टली हम मैनेजमेंट का मतलब समझ लेते हैं। तो मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट इज़ जस्ट नथिंग दैन इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्लानिंग। जैसा मैंने भी आपको बताया, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी कि मैनेजमेंट कला है, एक विज्ञान है किस चीज़ का, प्लानिंग नियोजन करने का, कोऑर्डिनेशन समन्वय करने का, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण करने का। द एफर्ट्स ऑफ अदर्स टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सभी बंदे जो मैनेजमेंट में काम करते हैं उन सब के एफर्ट्स को बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में लगाना, ठीक है। तो हम इसको एक प्रोसेस के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ कॉलिंग फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्पेसिफिक फंक्शन सच एस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। यानी कि ये एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम बहुत सारे फंक्शंस अपने कार्य को परफॉर्म करते हैं। जैसे हम प्लानिंग करते हैं, नियोजन बनाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टिंग करते हैं, उसके बाद हम कोऑर्डिनेटिंग करते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट को हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन इतनी ही काफ़ी है। अब मैनेजमेंट को आप कैसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, तो मैनेजमेंट एज अ बॉडी ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। एज यू नो वेरी वेल कि बिजनेस में कोई भी काम एक बंदा के लिए नहीं कर सकता है, तो उसे काफ़ी सारे बंदों को हायर करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट को इसलिए हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बोल सकते हैं, यानी कि काफ़ी सारे लोगों का समूह जो बिज़नेस को मैनेज करने में हेल्पफुल होते हैं, बिज़नेस को मैनेज करने में कार्य करते हैं। तो मैनेजमेंट ग्रुप है उन सभी बंदों का हु आर इंगेज इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ बिजनेस, जो कि बिज़नेस के कार्यों को पूरा करने के लिए काम करने में सक्षम होते हैं। उसके बाद आता है मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। तो मैनेजमेंट को आप एक प्रक्रिया के रूप में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, तो आपको पता है कि जो मैनेजमेंट है वो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, किसका, इज कंसर्न विद द आइडियाज़ एंड थिंग्स ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की सोच का और लोगों का, ठीक है। जिसके थ्रू हम लोगों के थ्रू काम करवाते हैं, उन लोगों से कुछ ना कुछ जो भी बिज़नेस में वर्क होता है उसको हम पूरा करवाते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स को और गोल्स को अचीव करते हैं। वहीं पर हम तीसरी बात पर आते हैं। तो तीसरी बात है आपकी मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। एक प्रक्रिया के रूप में आप मैनेजमेंट को कैसे देख सकते हो, मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल, यानी कि दूसरे लोगों के एफर्ट से अपने बिजनेस को गोल्स को अचीव करने की एक प्रक्रिया है। इट्स फाइनेंस, मनी, इक्विपमेंट, मशीन, यानी कि हमें इसमें क्या क्या चाहिए होता है, किन किन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, जैसे पैसे को, मनी को, इक्विपमेंट को, मशीन्स को,
मटेरियल्स को। उसके बाद आता है और भी बहुत सारी चीज़ें और मोस्ट अदर इम्पॉर्टेंट पर्सनल्स मैन। इट मस्ट मेक एस लाइफ गिविंग एलिमेंट। हम इसको एक लाइफ गिविंग एलिमेंट के रूप में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। तो मैनेजमेंट को आप डिसिप्लिन के रूप में भी डिस्क्राइब कर सकते हो। इट इज़ एज्यूम, ऐसा माना जाता है दैट मैनेजमेंट डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशलाइज्ड टेक्निकल नॉलेज, कि मैनेजमेंट को आपको कोई स्पेशलिस्ट टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए होती है, बल्कि ये तो एक इनबॉर्न एक्टिविटी होती है जो आप पैदा होते ही सीख लेते हो। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी मैनेजमेंट इन एंशिएंट टाइम्स, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो अभी तो चालू नहीं हुआ, प्रबंध आपका अभी तो चालू नहीं हुआ, लोग पहले भी रहते थे, लोग अब भी रहते हैं। तो मैनेजमेंट की ज़रूरत पहले भी पड़ती थी और मैनेजमेंट की ज़रूरत अब भी पड़ती है। तो इट इज़ द हिस्ट्री मैनेजमेंट इज़ एन ओल्ड, वो कहते हैं। तो जो मैनेजमेंट की हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, ह्यूमन बीइंग डेवलप होता गया, वैसे वैसे मैनेजमेंट भी डेवलप होता गया। तो मैनेजमेंट का केवल कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, बाकी मैनेजमेंट पुराने टाइम में भी था और अब के टाइम में भी है। तो पीटर एफ ड्रकर ने बताया भी है हमें, क्या बताया है कि जो मैनेजमेंट है इट इज़ अ पाइवट एलिमेंट इन सोशल हिस्ट्री। इस लाइन को मार्क करें, या फिर पेपर में बहुत काम आने वाली है, और इसको अलग से हाईलाइट करके भी रखें। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जस्ट नथिंग, और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में ऐसा है कि पहले मैनेजमेंट सोचा जाता था कि हम लोगों से काम करवाएंगे, बट अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम लोगों से केवल काम नहीं करवाएंगे, बल्कि लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो, आप भी रहते हो इस डायनामिक वर्ल्ड में, यहाँ पे कोई भी अपने आप को सर्वेंट तो समझना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि जो बंदा काम कर रहा है वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करे। दैट्स वाई जो मैनेजमेंट का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। इसके अकॉर्डिंग क्रिएशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट है इसमें हम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। डायरेक्टेड एट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, जिसमें हम सारी रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हैं। और उसके बाद हम सारी इन द परस्यूट्स ऑफ ट्रेडिशनल गोल्स एंड मैनेज अ फोरकास्ट एंड टू प्लान। और फिर क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग फोरकास्ट करते हैं कि किस किस तरीके से हमको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करते हैं, कमांड करते हैं। टू ऑर्गेनाइज मीन्स, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर बनाना कि किस तरीके से हम चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस। तो देखिए, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो मैनेजमेंट का वो कहता है कि हम सभी चीज़ों को एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली। एफिशिएंट का मतलब होता है वाइजली, यानी कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर, यानी कि कम से कम पैसों में हम किसी काम को ख़त्म करें। वहीं पर आपका जो एफिशिएंट का मतलब हो गया इफ़ेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है किसी काम को जल्दी से जल्दी फिनिश करें। तो एफिशिएंट कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाना किसी चीज़ को, और इफ़ेक्टिव यानी कि किसी काम को जल्दी से जल्दी फिनिश करना। अगर मैनेजमेंट में ये दोनों चीज़ें हैं, इसका मतलब आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। बट अगर देयर इज़ अ लैक ऑफ एनी वन थिंग इन द मैनेजमेंट एंड इट में हार्म योर मैनेजमेंट। उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका अचीवमेंट ऑफ ग्रुप्स कॉमन एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को अचीव करते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया चाहिए दो चीज़ होनी चाहिए। पहले इफेक्टिव यानी कि टास्क को समय पर ख़त्म करना, दूसरा इफ़िशियंसी यानी कि टास्क को कम से कम समय में ख़त्म करना, जो कि मैनेजमेंट के लिए अच्छा रहता है। अगर आप काम को कम से कम समय में ख़त्म करते हो तो इट मे बी गुड। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपकी नेक्स्ट हेडिंग, इट मे बी डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए, आप इसमें डेफिनेशन है आपकी, तो आप फूड्स एंड ओडोनिल की डेफिनेशन ज़रूर करें, ये काफ़ी ज़्यादा
इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसमें सभी चीज़ों का सार है, सभी चीज़ इसमें मिल जाती हैं। तो कोट्स एंड ऑर्डिनल ने क्या कहा है कि जो मैनेजमेंट है इज़ अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स, इसमें ये एक आर्ट है, एक कला है जिसमें हम चीज़ों को काम करती हैं विद द पीपल, लोगों के साथ एक तरीके से। ये आर्ट है क्रिएटिंग एन ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स या कोऑपरेट टूवर्ड्स, उन लोगों के साथ मिलकर हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं इन अ वे ऑफ इफ़िशियंसी एंड रीचिंग गुड्स, एक अच्छे तरीके से इफ़िशियंटली वे में। ओके, क्लियर। उसके बाद एक आती है आपकी कोट्स एंड ओनेल की हो गई, और एक आप कर लीजिए पीटर है ट्रकर की, जिन्होंने अच्छी भी दी है और काफ़ी इजी भी डेफिनेशन है इनकी। तो मैनेजमेंट इज़ अ मल्टीपर्पस ऑर्गेन, जो मैनेजमेंट है वो एक मल्टीपर्पस ऑर्गेन है जो कि बिजनेस को मैनेज करता है, मैनेजर्स को मैनेज करता है और वर्क को मैनेज करता है कि किस तरीके से हमें काम करना है। तो इस तरीके से हम मैनेजमेंट को काफ़ी सारे तरीक़ों में डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद एक हैंडी फ्यूल की, और आप करना चाहो तो हैंडी फ्यूल की कर लेना। इनकी डेफिनेशन भी काफ़ी अच्छी है कि मैनेजमेंट इज़ टू फोरकास्ट, मैनेजमेंट का मतलब होता है फोरकास्ट करना। फोरकास्ट रिफर्स टू फ्यूचर के बारे में, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, लोगों को कमांड करना और लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना और सभी चीज़ को कंट्रोल करना, ये भी मैनेजमेंट का एक काम होता है हैंडी फ्यूल के अकॉर्डिंग। तो आगे हमारी बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैंने आपको बताया कि जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि किसी की मैनेजमेंट एक प्रक्रिया के रूप में डिफाइन हो सकता है। उसके बाद आता है आपका जो मैनेजमेंट है वो इफ़ेक्टिवनेस है, यानी कि किसी काम को जल्दी ख़त्म करना, और इफ़िशियंसी मतलब किसी काम को कम से कम कॉस्ट में ख़त्म करना। तो मैनेजमेंट को आप इन 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हो, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद आता है आपका, मैंने आपको बताया कि इफ़िशियंसी का मतलब, इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस में डिफरेंस देख लेते हैं हम। तो इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस में यही डिफरेंस है कि पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया कि मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, यानी कि इस इफ़ेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि किसी काम को समय पे ख़त्म करना, और ये मैटर नहीं करता कि उसकी कॉस्ट कितनी आती है, बस काम समय पे ख़त्म होना चाहिए। वहीं इफ़िशियंसी का मतलब आता है कि काम को ख़त्म करना और इसके साथ आपकी रिसोर्सेज वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, यानी कि कम से कम कॉस्ट पे ख़त्म करना, लागत कम से कम आना। उसके बाद आता है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इफ़ेक्टिवनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि किसी काम को अपने एंड रिज़ल्ट पर फोकस करना, और इफ़िशियंसी के काम होते हैं कि किसी चीज़ को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना। कंसिडरेशन क्या है, इट इज़ मीन कंसिडरेशन इज़ प्रोड्यूसिंग, इसका मेन काम होता है कि टारगेट को समय पर ख़त्म करना, और इसका मेन काम होता है कि टारगेट को समय पर तो ख़त्म करना बट कम से कम कॉस्ट में ख़त्म करना। तो यही इसमें होता है इन दोनों में डिफरेंस। अब आते हैं नीड्स और मैनेजमेंट की। आपको ये हेडिंग तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो अब हम आते हैं डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट और कमेंट ऑन सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट। तो बिजनेस मैनेजमेंट की एक ह्यूमन एक्टिविटी के रूप में डेफिनेशन है कि एक एक्टिविटी है, यानी कि बिजनेस। तो बी ओ व्हीलर की डेफिनेशन काफ़ी अच्छी है कि बिजनेस मैनेजमेंट एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि क्या करती है, भी डायरेक्ट करती है, चीज़ों को कंट्रोल करती है, ऑर्गेनाइज करती है ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज, यानी कि बिजनेस एंटरप्राइजेस के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल करती है। तो आप इसमें वीओ व्हीलर की डेफिनेशंस को ही कर लेना, ये काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद कोट्स एंड ओडोनर की डेफिनेशन है कि जो बिजनेस मैनेजमेंट है ये एक तरीका है एस्टेब्लिशिंग क्या, कि एक एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्टिवली हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स को कैसे ऑपरेट कर सकती हैं, वो है एक तरीका। उसके बाद आता है हमारा मैनेजमेंट एक प्रोसेस के रूप में। तो एज यू नो वेरी वेल, पीटरसन रॉबिन्सन ने बताया कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है क्या, कि आपके ह्यूमन मटेरियल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, की ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए कैसे आप काम कर सकते हो। तो ये पीटरसन रॉबिन्सन ने बताया है। सोशल प्रोसेस के रूप में आप एज यू नो वेरी वेल, जो बिज़नेस है वो सोसाइटी में ही ऑपरेट होता है, और अगर बिज़नेस सोसाइटी में ऑपरेट हो रहा है तो उसे सोसाइटी के साथ कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत तो पड़ती है ना, कि उसे सोसाइटी के गोल्स को कैसे अचीव करना है। तो मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है, क्योंकि इसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने की, ये कैसे होती हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करके। एज यू नो वेरी वेल कि मैनेजमेंट में कोई भी काम
लोगों के साथ पहले इंटरेक्ट करना होता है हमें, इनके लोगों के साथ मिलना होता है, जैसे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इंसान हैं, उनके साथ भी बातचीत करनी पड़ती है। तो मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है जहाँ पर हम लोगों को सेटिस्फाई करते हैं हर एक तरीके से, है ना। तो वही बात आती है मैनेजमेंट एज अ सोशल प्रोसेस में। अब आता है इंटीग्रेटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट एक को एक हम इंटीग्रेटिंग प्रोसेस कह सकते हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन एफर्ट्स को नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे मटेरियल हो गया, मशीन्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, बिजनेस रिसोर्सेज हो गया, इन सभी के साथ इंटीग्रेट करता है। जैसे आपको पता है ये सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिली जुली रहती हैं, तो इन सब को एक तरीके से बिठाता है कौन? मैनेजमेंट। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस। आपको पता है हमें हर एक लेवल पे मैनेजमेंट चाहिए होता है। आज आपने कोई टारगेट अपना फिनिश कर लिया तो कल नया टारगेट बन जाएगा। तो मैनेजमेंट को हम एक कंटिन्यूस प्रोसेस कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस हैंडलिंग होती है कि किस तरीके से हम ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को हैंडल कर सकती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये हर एक लेवल पर लगातार चलता रहता है। तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैनेजमेंट को डिफाइन करा गया है कि ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मटेरियल हो गया, मशीन्स हो गया, मटेरियल्स हो गया, मशीन्स हो गया, मेथड्स हो गया, मनी हो गया, मार्केट हो गया, इन सबको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के थ्रू आगे मैनेजमेंट की प्रक्रिया चलती है। जो हमारे ये सब इनपुट थे उनसे आउटपुट निकल कर आता है हमारा गुड्स, सर्विस, आइडियाज़, डिज़ायर, जो कि कस्टमर को चाहिए होती हैं। ये सब चीज़ें इसमें निकल कर आती है। अब आगे चलते हैं हम मैनेजमेंट को एक डिसिप्लिन के रूप में। तो मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन तो है, जाहिर सी बात है। डिसिप्लिन का मतलब होता है एक तरीके से काम करना। मैनेजमेंट में हर चीज़ एक तरीके के साथ करी जाती है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, दैन उसके बाद उसका कंक्लूजन निकालते हैं। तो मैनेजमेंट को एक डिसिप्लिन के रूप में डिफ़ाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, जैसा कि पीटर एफ ड्रकर ने भी अपने शब्दों में कहा है कि मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है जहाँ पर मैनेजर प्रैक्टिस करता है डिसिप्लिन को, कि किस तरीके से आपको कार्य वो करने हैं। नेक्स्ट आता है, ये सब तो कुछ ज़्यादा है नहीं, नथिंग मोर, कम फॉरवर्ड। तो मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी डिफाइन करा था कि मैनेजमेंट को एक ग्रुप के रूप में डिफाइन कर सकते हो। ये टर्म जो मैनेजमेंट है इसको हम यूज़ करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का समूह जो जिनके ऊपर एंटरप्राइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ग्रुप का मतलब होता है दो और दो से ज़्यादा इंडिविजुअल का समूह जो एक साथ आते हैं। क्यों आते हैं? ताकि वो मैनेजमेंट के गोल्स को अचीव कर सकें। तो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लोवर्स, वो कहते हैं जो मैनेजमेंट है वो बहुत सारे बंदों का समूह है जो एक साथ आते हैं वेरियस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए, दैट इज़ मैनेजमेंट। उसके बाद आगे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है ये मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में क्लासीफाई करूँगा। इसका हम पार्ट 2 बनाएंगे जल्दी, वो वीडियो आपके पास अपलोड होगी, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा लंबा चैप्टर है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नेचर है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन है, तो इसलिए हम इनको अपनी नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं इनको हम नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने सीखा मैनेजमेंट का मतलब, उसके बाद मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, क्या क्या डेफिनेशंस आपको प्रिपेयर करनी है, उसके बाद मैनेजमेंट इफ़िशियंसी और इफेक्टिवनेस क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफ़िशियंसी और इफेक्टिवनेस में डिफरेंस समझना। तो ये जो डिफरेंस मैंने आपको क्लासीफाई करा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप इसको आसानी से लर्न कर सकें, दैट इज़। उसके बाद आता है आपका एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस पढ़ा हमने, डायमेंशंस पढ़ी, मैनेजमेंट को एक एज एक्टिविटी, एज अ प्रोसेस, इंटीग्रेटेड प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस, एज अ डिसिप्लिन पढ़ा हमने मैनेजमेंट को, एज अ ग्रुप पढ़ा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और लास्ट बात कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आगे की वीडियोज़ की आपके पास पहुँचती रहें और आप इन चैप्टर्स को अच्छे से समझते रहो। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।